सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। कंगना ने ट्वीट करके दावा किया कि जब वो नाबालिग थी तो उनके मेंटोर उन्हें भी ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला देते थे ताकि वो पुलिस के पास नहीं जा सके। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों की पार्टियों में उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने अपने करियर और जान का खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि मैं तब नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला देते थे ताकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकूं। जब मैं सफल हो गई और फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी तब मेरा सामना सबसे भयानक और बेईमान दुनिया, ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ। अपने एक और ट्वीट में कंगना ने कहा, यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ए लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून की जांच करवाई जाए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। उम्मीद करती हूं कि पीएम के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी। यहां पर कंगना ने बॉलीवुड को बॉलीवुड कहा है। इसके अलावा कंगना ने ट्वीट कर एनसीबी की मदद की भी बात कही और लिखा कि मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न केवल अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। अब यह साफ है कि सुशांत कुछ गंदे राज जानता था जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस की यूथ विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे पर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहां से उठा दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं टालने की मांग की और धरने पर बैठ गए। इन लोगों को पहले तो पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर वहां से ले गए। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई में बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह रही कि इन परीक्षाओं को टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी इसीलिए प्रदर्शन किया। वो पोस्टर और बैनर लेकर शिक्षा मंत्रालय के सामने इकट्ठा हुए और धरना देने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के दोनों हाथ और पैर पकड़े और उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठाया। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। जेईई और एनईटी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं जो सरकार के द्वारा उनको पोस्टपोन किया जाए, इस मांग को करते हुए। लेकिन बस में बैठकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और कोरोना काल में परीक्षा कराने से जुड़ी परेशानियां गिनवाई। होटल बंद है और रुकने की सारी व्यवस्था बंद है, कैसे चले जाएंगे? 150-200 किलोमीटर परीक्षा है, कैसे जाएंगे आप मुझे बताइए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने परीक्षाएं रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि विपक्ष ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। सोनिया गांधी की विपक्ष के कई नेताओं के साथ इस मुद्दे पर एक बैठक हुई, जिसमें नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात तय हुई। बैठक में यह सुझाव सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। वो एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुकी हैं, जिसके बाद दूसरी विपक्षी पार्टियों और कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर हामी भरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग तेज हो गई।